तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी जो पशु परिचारक का ऑनलाइन फ़ोरम में आवेदन है, उसको अपने मोबाइल से खुद ही भरना चाहते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से अपने मोबाइल से खुद ही अपना फ़ोरम ऑनलाइन भर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने ओपन कर रखा है, तो जैसे आपका ये ओपन हो जाता है सर्च इंजन गूगल, इसमें आपको एसएसओ आईडी सर्च करना है। तो जैसे आप एसएसओ लिख के इसको सर्च करेंगे, तो आपके सामने एसएसओ आईडी का मेन होम पेज खुल जाएगा। एसएसओ आईडी आपको ओपन करनी आती होगी। जैसे आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होता है एसएसओ आईडी का, आपको यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चा एंटर कर देना है। जैसे कि मैं अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ। तो अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे आप यहाँ पर अपना कैप्चा डाल देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड पता नहीं है या फिर आप अपनी एसएसओ आईडी भूल चुके हैं, तो नीचे आपको फॉरगेट माय डिजिटल आइडेंटिटी एसएसओ आईडी, फॉरगेट माय पासवर्ड, 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, और अगर आपको एसएसओ आईडी भी पता नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी भी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको एसएसओ आईडी का जो होम पेज है वो कुछ इस प्रकार नज़र आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऐप्स देखने को मिलेंगे, जिनका लोगो कुछ इस प्रकार होगा। जिसमें से आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल दिखाई देगा। एक तो रिक्वायरमेंट पोर्टल है और एक रिक्वायरमेंट स्टेक 2 है। तो आपको स्टेक 2 वाले को ओपन नहीं करना है, आपको जो रिक्वायरमेंट पोर्टल है इसी को ओपन करना है। आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर ये ओपन होने के लिए लोडिंग करेगा। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार नज़र आएगा, जिसमें आपको एक साइड में, राइट साइड में आपको ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट, मतलब जो अभी लेटेस्ट भर्तियां चल रही है आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, जिनके फॉर्म अभी भराई में आ रहे हैं, वो सब भर्तियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसी में एक भर्ती आपको यहाँ पर ये दिखी हुई है, एनिमल अटेंडेंट्स, पशु परिचारक की, वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। और इसी में यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने OTR कर रखा है, OTR का मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। OTR का मतलब है कि आपको जो RSSB के द्वारा जितनी भी भर्तियां करवाई जाती है, जैसे पटवारी, LDC, पशु परिचारक, जितनी भी है, उन सब के लिए एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये करवा रहे हैं, ताकि आपकी जो जितनी भी बेसिक डिटेल है, नाम, पता, क्वालिफिकेशन वगैरह, वो एक बार में फिलअप हो जाए। आपके एक बार फीस लगेगी। उसके बाद आपको RSSB के द्वारा जितनी भी भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएंगे, उनके लिए आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आपने OTR नहीं कर रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें कुछ नहीं, बस बेसिक जानकारी, आपके नाम, पता, रेजिडेंस, आपका रहने का निवास स्थान का पता, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह सब भरनी है। अगर आपका OTR नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये OTR का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो OTR में आपको क्या होगा, आपको जो इतनी सारी जानकारी है, बेसिक डिटेल, ये सब आपको बस फिल करनी है, जिसमें आपकी नाम, पता वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसकी डिटेल, क्वालिफिकेशन में जो आपने BA BSc जो भी कर रखा है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बस फीस फिलअप करनी है। वो फीस आपकी एक ही बार लगेगी। उसके बाद आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपका OTR हो रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और OTR नहीं हो रखा आपका तो कुछ इस प्रकार अपना OTR आप कर सकते हैं। तो मेरे क्या है, मेरा OTR कंप्लीट है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसके बाद डायरेक्ट इतनी दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में। तो चलिए मैं बता देता हूँ अब आपको फॉर्म कैसे भरना है। इसके बाद आपको बैक ले लेना है। आप होम पेज पर आ जाएंगे बैक लेकर। तो बैक लेते आपके पास जो ये होम पेज है कुछ इस प्रकार वापस से वही खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, एनिमल अटेंडेंस, जो पशु परिचारक की भर्ती है उसका फॉर्म अप्लाई करना है। तो इसी के सामने ये लिखा हुआ है एनिमल अटेंडेंस अटेंडेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है।
तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पर एनिमल अटेंडेंट लिखा हुआ है, इस पर एक बार और क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डाटा रिव्यू है, मतलब आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने नज़र आ जाएगी, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आप राजस्थान के निवासी हैं, कैटेगरी और स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, ये सब कुछ आपके सामने इस प्रकार शो हो जाएगी। अगर आपको इन सब चीज़ों में कुछ अपडेट करना है, जैसे कुछ एडिट करना है, आपके मेल फीमेल में कुछ गड़बड़ी है या फिर मेल की जगह फीमेल हो रहा है, फीमेल की जगह मेल हो रहा है, नाम में स्पेलिंग में कुछ अंतर है, तो यहाँ पर आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपकी ये जो जितनी भी जानकारी है ये सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। तो प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने जो आपकी बेसिक डिटेल है वो कंप्लीट भरी भराई आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। आपको देख लेना है कि इसमें जो सब चीज़ें वो बिल्कुल सही है। इस पर आपको आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम सब चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद ये अगर सब चीज़ें सही है तो आपको यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है नेक्स्ट, आपको राइट साइड में नीचे कॉर्नर पर नेक्स्ट देखने को मिलेगा। तो आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे कुछ इस प्रकार ये इंटरफेस शो होगा, जिसमें लिखा हुआ आएगा कि गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट, प्लीज़ कंफर्म, कि जो आपके द्वारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसमें भरे हुए हैं वो बिल्कुल सही है। अगर सही है तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अन्यथा आप नो पर क्लिक करके उसको वापस से सही करते हैं। तो मैं यहाँ पर एस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते फिर आपके बाद जो अगला कॉलम है वो आपका पर्सनल डिटेल का आ जाएगा। पर्सनल डिटेल में आपको आपका जो एड्रेस है वो अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही भर देना है। इसमें आपको क्या करना है, नेशनलिटी में तो इंडियन कर देना है। आपका होम स्टेट राजस्थान हो जाएगा। गृह जिला आपको भर देना है, ब्लॉक आप भर दोगे। उसके बाद तहसील जो आपकी लगती है वो तहसील भरते ही इधर गांव के नाम आ जाएंगे, तो आपको अपने गांव का नाम भर देना है। उसके बाद यहाँ पर है सेटल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, कि आप इंडिया में किसी दूसरे देश से आए, तो ऐसा बहुत कम केस है, तो आप इस पर नो क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको नो करना है। उसके बाद अगला है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो अगर है तो यस और नहीं है तो नो। उसके बाद अगला है आप उत्कृष्ट खिलाड़ी, अगर आप खिलाड़ी से कुछ किसी खेल में आपके पास सर्टिफिकेट है तभी यस करना है, अन्यथा आप नो भर दें। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस करें, अन्यथा नो भर दें। इसके बाद आपको आर यू एक्स प्रिजनर, मतलब कि आप कैदी, भूतपूर्व कैदी हैं, तो अगर है तो यस उसकी डिटेल भर देनी है, और नहीं है तो आपको नो कर देना है। और अगर आप मौजूदा सरकार के राज्य कर्मचारी है, आप अभी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो यहाँ पर आपको इस क्लिक कर देना है और अपना डिपार्टमेंट यहाँ से चूज़ कर लेना है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है, अगर एज रिलैक्सेशन का है तो ठीक है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल भर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लिक करते ही अगला जो है आपका पार्ट वो आ जाएगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका OTR कंप्लीट है तो जो आपकी पूरी जानकारी है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो आपको भरी भराई मिलेगी। आप फिर भी एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन की पूरी जानकारी यहाँ मिल गई है और ये बिल्कुल सही है, तो आपको यहाँ पर ये चेक मार्क का निशान दिखा हुआ है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करके उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है उस पर वापस से क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो लास्ट पार्ट है फॉर्म का वो आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन का। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आपके फ़ोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपडेट यहाँ पर भरे भराए मिलेंगे, अगर आपने OTR कर रखा है तो, क्योंकि OTR में आपको फ़ोटो और साइन आपको उसी साइज के पहले से अपलोड करने होते हैं जो आपके फॉर्म पर भराई में आते हैं। तो बस आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, आपके फॉर्म के जो फ़ोटो और साइन है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वापस से आपका यहाँ नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका फॉर्म भर के आपके सामने आ जाएगा। अब आपको बस लास्ट में कुछ नहीं करना, जो ये फॉर्म आएगा उसके नीचे नीचे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिलेगा। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पर ये डिब्बा दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक कर देना है और यहाँ पर फाइनल सबमिट का बटन है नीचे, ये यहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ राइट कॉर्नर पे,
ये फाइनल सबमिट का बटन है, आपको यहाँ से फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करते हैं, फाइनल सबमिट में क्लिक करते हैं आपसे ये पूरा कंप्लीट मांगेगा कि आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल सही है, तभी आप फाइनल सबमिट करें। तो जैसे आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करते आपका फॉर्म है जो कंप्लीट भर के आपके सामने कुछ इस प्रकार तो जो आपका फॉर्म है फाइनली वो कंप्लीट भर चुका है। अब क्या करना है आपको, इसके प्रिंट लेने के लिए आपको यहाँ पर ये प्रिंट का साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रिंट के बटन पर क्लिक कर देंगे और इसको PDF के रूप में अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।